नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल है। आज 23 अप्रैल है और आज की जो टेस्ट सीरीज है 23 अप्रैल की 23/4/2021। आज की जो टेस्ट सीरीज है, अभी सुबह से 10 बजे जब टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया गया लोगों को, तो कई लोगों को लगातार मैसेज आया कि सर आज की टेस्ट सीरीज हल करा दीजिए। आज की टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे विकल्प आपने डाल रखा है कि उसे कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो आज की टेस्ट सीरीज जरूर करा दीजिए। उसे उत्तर तो मिल ही जाएगा ABCD में, लेकिन अगर करा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब जब वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पदम सिंह ने कहा है, बिल्कुल सही है। सतसई को रसिकों के हृदय का हार रामचंद्र शुक्ल ने कहा, गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित ग्रंथ है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, बिल्कुल सही है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक का उत्तर बी होगा। दूसरा देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ राधाचरण गोस्वामी ने कहा, सही है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने बिहारी को दूसरा स्थान दिया है। दूसरा स्थान नहीं दिया है, बल्कि बिहारी को चौथा स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान नहीं दिया गया है, चौथा स्थान दिया गया है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बी होगा आपका। बी गलत है। एडविन ग्रिव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता माना है। बिहारी ने सतसई के बारे में स्वयं लिखा है कि करी कमाई सत सही भरी अनेक अस्वाद। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की नहीं है, गलत है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की ही है। अंधेरे में कविता में 8 खंड और 71 बंद हैं। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक था आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में कविता को नामोर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ए होगा। 4 देखें, शासन की बंदूक कविता किसकी है? उत्तर होगा आपका सी, नागार्जुन की है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बादल को घिरते देखा है कविता में कुबेर की अलका नगरी का वर्णन है, सही है। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर सांप गश्त लगाते बताया गया है, सांप नहीं बल्कि लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों के लिए बताया गया है, सांप के गश्त लगाने की बात नहीं हो रही है। अकाल और उसके बाद कविता में 8 पंक्तियां हैं, मनुष्य हूँ कविता नागार्जुन की है। तो इस तरीके से 5 का उत्तर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 6, अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर में काव्य संग्रह में संकलित है। ये उपमान मैले हो गए हैं। पंक्तियां कलगी बाजरे की कविता की है, सही है। असाध्य वीणा आंगन के पारद्वार में संकलित है, सही है। असाध्य वीणा का प्रकाशन 1936 में हुआ, गलत है, 1961 में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? असाध्य वीणा जापानी चीनी लोक कथा पर आधारित रचना है, सही है। असाध्य वीणा की मूल कथा ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी से प्रभावित है, सही है। आंगन के पारद्वार कविता में 3 खंड हैं, जैसे अंतःसलिला, चंद्रकांतशिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा का निर्माण कल्प वृक्ष से की गई है। यह वृक्ष भव्य और दिव्य जीवन का प्रतीक है। कल्प वृक्ष से नहीं बल्कि किरीट वृक्ष से की गई है। उत्तर होगा 7 का डी, कल्प नहीं किरीट वृक्ष से की गई है। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने कहा है? उत्तर होगा डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, गलत है। 9 का उत्तर होगा ए। लिख लीजिए, अज्ञे ने किया है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया है, बल्कि अज्ञे जी ने किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 10, गीत फरोश का अर्थ है गीतों को गाने वाला,
गलत है। गीतों को बेचने वाला, गीत फरोश का अर्थ होगा गीतों को बेचने वाला, गीतों को गाने वाला नहीं, गीतों को बेचने वाला। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मुक्तिबोध को छोटे निराला भी कहा जाता है, कहीं कहीं जानकी वल्लभ शास्त्री को भी कहा जाता है। हिंदी का मम्मट पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। पूरे ऋषि अष्टछाप कवि नंददास को कहा जाता है, गलत होगा, नंददास को नहीं कहा जाता है, कुंभन दास को कहा जाता है। 11 का उत्तर सी होगा। 12 देखें, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? उत्तर होगा सी, नंददास विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। निम्न में से विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है तो कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, क्योंकि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? निराला की कविता जूही की कली जागो फिर एक बार परिमल में संकलित है। निराला की प्रथम रचना जूही की कली कविता के संदर्भ में है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पंक्तियां माँ कविता की हैं, गलत हैं। सरोज स्मृति की हैं। 14 का सी होगा, माँ कविता की नहीं है बल्कि सरोज स्मृति की हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? शैव दर्शन का आनंदवाद समरसता के सिद्धांत पर आधारित है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। बच्चन सिंह, गलत है, बच्चन सिंह ने नहीं कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 16 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 16 में आंसू यानी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1924 में हुआ, गलत है, 1914 में हुआ है। प्रश्न संख्या 16 का बी गलत होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन नामवर सिंह का है, गलत है, नामवर सिंह का नहीं है बल्कि डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 18, उर्वशी एक खंड काव्य है। दिनकर जी का कामाध्यात्म प्रधान काव्य उर्वशी है। जूही की कली का संबंध हेमंत ऋतु से है, गलत है, हेमंत नहीं बल्कि वसंत ऋतु से है, वसंत ऋतु से है, हेमंत ऋतु से नहीं है। भाई ये टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के पास ही है, आप लोग तो कर ही चुके हैं, केवल उत्तर का मिलान करना है तो उत्तर का मिलान आप कर लें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में कौन सा गलत है? तो सी गलत होगा। विधवा बिलाप नित धेन कटय को लागत हाय गुहारना ही, बाल कृष्ण भट्ट नहीं बल्कि प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है। आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 21, हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी है? उत्तर होगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा आपका डी, समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का नहीं है बल्कि गंगाधर द्विजगंग का है, गंगाधर द्विजगंग लिख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नागार्जुन की खड़ी बोली की कविता राम के प्रति विश्वबंधु पत्रिका में छपी थी, सही है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, सही है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर बरवै छंद में है, सही है। नागार्जुन ने गुजराती भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा, गलत है, गुजराती भाषा में नहीं लिखा था, उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था। रांगे रागों के किस रचना के 3 खंड झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन है? विकल्प होगा, उत्तर होगा आपका अजय खंडहर। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सुदामा पांडे धूमिल की ये पंक्तियाँ हैं, सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न देखें,
प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा डी। डी सुमेलित नहीं है क्योंकि भारती भूषण गिरधर दास का है। लिख लीजिए, भारती भूषण गिरधर दास का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा डी, कर्णाभरण। कर्णाभरण लिख लीजिए, गोविंद कवि का है, ऋषि रंगनाथ का नहीं है, गोविंद कवि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है क्योंकि लघु पिंगल चेतन की रचना है। चेतन की रचना है, माखन की नहीं है। माखन की जो प्रमुख रचना है वो पूछी जाती है श्रीनाथ पिंगल। श्रीनाथ पिंगल, लघु पिंगल नहीं, श्रीनाथ पिंगल। छंद विलास माखन की रचना है, जबकि लघु पिंगल चेतन की रचना है। अगला प्रश्न, रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत कविरस रीत उपरोक्त किसकी पंक्ति है? उत्तर होगा आपका बी, चिंतामणि की पंक्ति है। 29 का बी होगा। 30 देखें, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। उपरोक्त पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है, जिसका किसका कथन है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, अर्नॉल्ड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी, वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग आनंदवर्धन ने किया। आचार्य भामह दूसरी सदी के माने जाते हैं, गलत है। आचार्य भामह दूसरी नहीं बल्कि 6ठी सदी के माने जाते हैं। अगला प्रश्न, यथार्थ का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है, किसने कहा है? उत्तर होगा आपका ए, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रयोग किसने किया है? उत्तर होगा आपका ए, एलन टेट ने किया है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन आचार्य वामन ने माना है, सही है। ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के लेखक अभिनव गुप्त है, सही है। कल्पना और विवरणात्मक बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, सही है। टी.एस. इलियट ने अपने काव्य सिद्धांत के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया, गलत है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं और इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है, सहजानुभूति है। उत्तर होगा डी, क्रोचे होगा, टी.एस. इलियट नहीं होगा। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र की रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है, काव्य नहीं है इरावती। इरावती रचित काव्य नहीं है, ध्यान देना, बहुत ही सूक्ष्म गलतियां हैं इसमें, अगर करेंगे आप तो प्रश्न बहुत गलत होंगे। काव्य नहीं है, उपन्यास है। काव्य नहीं है, क्या है? उपन्यास है, ध्यान रखना। तो 36 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी आपका सुमेलित नहीं है। जयचंद्र प्रकाश मेरुतुंग की रचना नहीं है, भट्ट केदार की, लिख लीजिए। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न, संसार महानाट्यशाला निबंध के लेखक कौन है? उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, जब हम होते हैं तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, उपरोक्त पद किसका है? कबीर, नामदेव, रैदास, मल्लुकदास। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर लिख के भेजा है, जबकि उत्तर होगा रैदास ने कहा है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? उत्तर होगा पूस की रात। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कबीरदास पर काफिर होने का आरोप बहलोल लोदी ने लगाया था, गलत है। बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी होंगे। 41 का ए होगा आपका गलत। अगला प्रश्न,
खंजन नयन रूप रसमाते, अति शौचारा चपल अनियारे पल न समाते, उपरोक्त पद किसका है? आपका उत्तर होगा बी, सूरदास का पद है। विनय पत्रिका में विपुल बलमूल साद्रुल विक्रम किसे कहा गया है? हनुमान को, राम को, शिव को, लक्ष्मण को? उत्तर होगा डी, लक्ष्मण को कहा गया है। अगला प्रश्न देखें। सगुन अगुनय नहीं कछु भेदा, उपरोक्त पंक्ति रामचरितमानस के किस खंड की है, किस कांड की है? विकल्प है अयोध्याकांड, सुंदरकांड, बालकांड, किष्किंधाकांड? उत्तर हो जाएगा आपका बालकांड। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंधी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित, लहंदा पैसाची अपभ्रंश से विकसित, उड़िया मागधी अपभ्रंश से विकसित, गुजराती सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित? गलत होगा आपका पहला, सिंधी महाराष्ट्री नहीं बल्कि ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित है। आप लिख लीजिए ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? उत्तर होगा डी, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल का है, लीलाधर जगूड़ी का नहीं है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? आग और राग का कवि दिनकर जी को कहा जाता है, सही है। घबराए हुए शब्द धूमिल की रचना है, गलत है। घबराए हुए शब्द धूमिल की रचना नहीं है, लिख लीजिए लीलाधर जगूड़ी की रचना है। घबराए हुए शब्द लीलाधर जगूड़ी की रचना है। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा, तो किसने इसे फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है? फुटकर कविताओं का संग्रह पीतांबर दत्त वर्थवाल ने कहा है। अगला प्रश्न। जब यह छंदों का अजायब घर की बात हो रही, आपको बता दें एक बार, रामचंद्रिका की बात आती है, वहीं चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर हिंदी साहित्य में दो रचनाओं को कहा गया, एक तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को, और दूसरा केशवदास की रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा और पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा, उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? उत्तर होगा सी, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न। कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? उत्तर होगा सी, उर्वशी। तो इस तरीके से ये 50 प्रश्न थे आज की टेस्ट सीरीज के। आज 23 अप्रैल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज, जितने लोगों ने हल नहीं किया है उन लोगों ने अब हल कर लिया होगा। तो टेस्ट सीरीज हल करके उसका मिलान कर लीजिए जो अभी मैंने भेजा है। और आज किसी भी कहानी पर वीडियो लेक्चर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये समय मिलता है जिस समय में मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, चीज़ें चलती रहेंगी। खैर लगातार कोशिश करेंगे कि शाम तक वीडियो आपको ज़रूर दें। अगर नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं पहले आप उन पर फोकस करें, उनको पढ़ते रहें। इतना मैटर भेजा जा रहा है लगातार। जो कहानियाँ आज भेजी गई हैं उन 3 कहानियों को भी पढ़ लेना, उस पर भी लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे शाम को। आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, और जहाँ भी कोई समस्या हो आप ज़रूर बताएं।